नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 19 सितंबर की आंसर की देखने वाले हैं, सेकंड शिफ्ट की, फोर्थ ग्रेड पेपर सॉल्यूशन, सेकंड शिफ्ट ग्रेड फोर्थ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो देखिए इसमें लाइपेस जो एंजाइम है ये सहायक होता है। 120 क्वेश्चन जो है आज हम करने वाले हैं। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे समयुग्मजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान जो है वो 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया था? तो ये 16 जनवरी 2025 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पांचवा प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय या मूल जो थीम थी वो क्या थी? सबका विकास। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो सही उत्तर रहेगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। ए ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? तो नीरमहल जो उत्सव है ये आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है? तो ये जयपुर में की गई है, जयपुर ने की है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, राजस्थान के श्री शीन कॉफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो वो पद्मश्री पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां प्रश्न, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए राम जल सेतु लिंक परियोजना RSLP इसका नाम रखा गया है। ए ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कोटा में एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 15वां प्रश्न है आपके सामने, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। अगला प्रश्न है आपके सामने 16वां प्रश्न, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फायरवॉल।
अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न आपके सामने, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया था। 19वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ये आपके भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो पहला सही है। तीसरा सही है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये जो है ये भी आपके सही है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी सही है। तो देखिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं जून 2025 के अनुसार? तो ये है आपके वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? तो जोधपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहां स्थित है? ये भी जोधपुर में है जोधपुर में है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया था? तो ये आपके नाम दिया गया था हुड्डा सम्मेलन। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो राव गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 27वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो मत्स्य संघ का हिस्सा कौन सी रियासत नहीं थी? तो ये जयपुर नहीं थी, अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया है। वो हैं आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने सन 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र को शुरू किया था। तो राजस्थान पत्रिका को शुरू करने वाले हैं कर्पूर चंद्र कुलिश। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम पूरा कर लिया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? मैथ का क्वेश्चन है, तो सीधा आंसर पे जाएंगे 180 दिन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31वें प्रश्न का सीधा आंसर मैं बता रही हूं, 31 का है ए 221। 32 का देखें, 32 का उत्तर है आपके ये छोड़ दें आप। 33, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सच्चाई। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? जो कमाएगा वही खाएगा में है सर्वनाम आपके संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न आपके सामने, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है?
सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें आपके प्रयुक्त हुआ है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आया है आपके अंग्रेजी भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र की अति महत्वपूर्ण कृति है? तो ये है वीर सतसई। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न आपके सामने, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो ये है आपके हाड़ौती। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? तो कोटा मसूरिया साड़ी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? तो देखिए, इसमें जो आपके दामना है ये पैरों में नहीं पहना जाता, ये उंगली का आभूषण है। बाकी नूपुर है, झांझर है, लंगर है, ये पैरों में पहना जाता है। 43 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा। अगला है 44, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताएं। तो ये है आपके जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके की थी कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो ये आपके पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद जो है वो राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी का पद है। 47 पे आएंगे, राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन कब किया गया था? तो RIC का गठन जो है वो 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ और लागू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 निरस्त करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो पारित किया गया और लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने 49, ये साइंस का है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो वो है चांदी। एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होगी तो एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 51, तो ध्यान से देखिए, एक तरफ दिया हुआ है रोग और एक तरफ कारण दिया गया है। तो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से मिलान करना है। टाइफाइड आपके होता है जीवाणुओं से, मलेरिया आपके होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, एड्स जो है वो होता है विषाणु से, और हाथी पांव जो है वो होता है कृमि से। तो यहां पर देखिए कौन सा आएगा, यहां पे आएगा ए का 3, बी का 4, तो ये आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनने से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपके भोपा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये ढूढ़ांड शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो जोहड़ भी है, टांका भी है, बावड़ी भी है, छतरी नहीं है। यहां उत्तर क्या आएगा? छतरी। अगला प्रश्न है आपके सामने 55, जीके का प्रश्न है, राजस्थान में पुरुषों के समूह
होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है चांद बावड़ी स्थित है, तो ये आभानेरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेष कर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनता है? तो यह है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है लोक नाट्य चार बैंत राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपके टोंक से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? तो हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो समाजवादी शब्द मूल रूप से नहीं था, बाकी लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणराज्य शब्द जो हैं ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से संबंधित थे। अगला 61वां प्रश्न जो है इंग्लिश का, इसका सीधा उत्तर बता देती हूं मैं। तो ये है आपके सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 62 का है डी ऑप्शन। 63 इसका है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 64 इसका है आपके बी ऑप्शन। ठीक है, 64 का क्या है? बी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे 65 इसका है बी। 66 का है डी। 67 देखेंगे, इसका है सी। 68 देखेंगे, इंग्लिश का ही है, सॉरी ये है मैथ का। 68 का है सी 24। 69 का है आपके बी। 35 बच्चे, 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष पर क्रमशः 138 रुपए, 205 रुपए, 225 औसत व्यय हुआ। प्रति व्यक्ति औसत आय हुआ 187। अगला प्रश्न देखें, 70 का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 71 का है आपके लाभ 5.24%। 72 का उत्तर है आपके 8%। सेवेंटी थ्री जो है इसका उत्तर है 19,500। 74 का उत्तर है आपके 16,645। 75 का है ए ऑप्शन 2,967 रुपए। 77 का है आपके डी ऑप्शन 95। 78 का है आपके सी ऑप्शन 48,400। 79 का है आपके सी ऑप्शन 6। 80वां देखेंगे, एक तरफ मिलान करना है, एक तरफ जो है शब्द है, दूसरी तरफ है संधि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। विद्यार्थी में देखें तो विद्यार्थी में हो गई आपके दीर्घ संधि। निश्चय में हो गई विसर्ग संधि और संगम में हो गई व्यंजन संधि। अगला देखेंगे 81।
आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ये है आ उपसर्ग। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? था प्रत्यय। एटी 83 देखेंगे, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है यामिनी। बुद्धि का पर्यायवाची है मनीषा, मेघा, प्रज्ञा। 84 देखेंगे, अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द क्या है? अग्रज होता है बड़ा और अनुज होता है छोटा। किए गए उपकार को न मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? कृतघ्न। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, न मानने वाला कृतघ्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो देखिए 86, इसमें देखिए चरमोत्कृष्ट जो है शुद्ध शब्द है, और आपके अगला है प्रदर्शनी। ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा, ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह सचमुच बीमार है, शुद्ध है। उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविता लिखी, ये भी शुद्ध है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये वाक्य भी शुद्ध है। मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। तो डी यहां पर अशुद्ध वाक्य है। 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? उदाहरण है, मैं यहां सुबह से बैठा हूं, पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी। तो ये संदिग्ध है, आ रही होगी जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भला बुरा कहना। अगला है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी औकात देखकर ही खर्च करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो ये हरी के बैराज से निकलती है। 92 देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो ये आपकी हो गई पचपदरा झील। ठीक है, बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये बनास नदी पर निर्मित है। 94 देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? देखो, शहरों में तो रहती है 24.9% और ग्रामीण में रहती है 75.1%। तो यहां पर बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है, ये 95 छोड़ दो। ठीक है, अगला देखें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैली रचित रॉकी फीचर कहलाती है। तो ये कहलाती है डेक्कन लावा पठार। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है जून 2025 तक? तो ये है आपके जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? तो ये है आपके राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहां स्थित है जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी? तो ये आपके मेहरानगढ़ किले में।
अगला प्रश्न है, इसका उत्तर रहेगा आपके ए। 102 देखें, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपके 9.6% है। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला है, भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र। बाकी यूपी, पंजाब, हरियाणा करते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ये जो आपके 4 दे रखे हैं, इनमें से बताना है इन चारों में से कौन सी सबसे जो है ऊंची है। तो इनमें जरगा ऊंची है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन आएगा, इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो ये गलत कथन है, जल धारण क्षमता कम होती है। अगला है, राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? तो ये आपके खस घास है। ठीक है, और ये जो है भरतपुर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? उत्तर रहेगा संयुक्त वन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये आपके आता है शुष्क क्षेत्र में। कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो ये आपके है जवाई नदी, लूणी की सहायक नदी है। ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या है? कार्यालय आदेश। अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किनके मध्य होता है? विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। अगला है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट है, इसका उत्तर देखेंगे आपके 114 का उत्तर आएगा डी, विल रीच। 115 का उत्तर रहेगा आपके ऑप्शन बी। 116 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 117। 117 का उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। 118वां प्रश्न देखेंगे, 118वें का ऑप्शन रहेगा बी। 119 का उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 120वां प्रश्न, और इसका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से 120 प्रश्न जो हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का हमने देख लिया है। बाकी हम फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।